तुम्हारी डायरेक्टली सिफारिश लगेगी और तुम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। मुझे यहाँ कोई फर्स्ट ईयर बैचलर्स नहीं करना, मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए। यूनिवर्सिटीज हाथ पैर जोड़ के बुला ही रही होंगी मुझे। After that controversy, hello everyone, my name is Pallavi. I'm doing my bachelor's in Germany. So as you can see, glow on my face is all because of having end-sem exam stress. I'm having my final semester exam within 20 days, so I have to cover a lot. But I thought, let's just take a break and shoot a video. So this video is all about my great decision that I took, जिनके कारण मुझे एक साल घर बैठ के विला बैठ के निकालना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए 13 ईयर एजुकेशन का कंसेप्ट होता है, बट इंडिया में हम 12th तक पढ़े हैं, तो हमें वो 13th ईयर कवर करना है। देयर आर टोटल 4 वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम कैम्ब्रिज बोर्ड से, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, तुम्हारी डायरेक्टली सिफारिश लगेगी और तुम यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आपने जेई एडवांस क्लियर कर रखा हो, तब भी तुम डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई कर सकते हो अपना रैंक दिखा के, रिजल्ट दिखा के। नाउ थर्ड एंड फोर्थ फॉर स्ट्रगलर्स लाइक मी, थर्ड वन इज आप स्टूडेंट कॉलीग के लिए आओ कि आप यहाँ पे आने के बाद अपना वो एक साल कवर करो। पूरा स्टूडेंट कॉलीग आपको जर्मन में करना पड़ता है, इट कंपल्सरी। एंड सेकेंड थिंग, स्टूडेंट कॉलीग में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं। अगर आपका वो क्लियर होगा, आपको तभी एडमिशन मिलेगी। वो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ आने के बाद होता है। एंड फोर्थ रीज़न इज कि आप इंडिया से बैचलर्स करके आओ एक साल की, और उसके बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो। एंड इफ़ यू गाइज नो, क्योंकि मेरा बिट्स का एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ था, जिसके लिए मैं पूरे इंडियन एजुकेशन को ब्लेम कर रही थी, विच इज़ नॉट फेयर एट ऑल, बट दैट वॉज माई फीलिंग। तो मैंने सोचा था कि अब तो मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगी, अब मैं स्टूडेंट कॉलीग के लिए जाऊँगी, मुझे यहाँ कोई फर्स्ट ईयर बैचलर्स नहीं करना। और उसी जोश जोश में मैंने अपनी प्रोसेस स्टूडेंट कॉलीग के लिए स्टार्ट कर दी। एंड इट वॉज नवम्बर। आई फील लाइक कि मुझसे जर्मन नहीं हो रही ज़्यादा, और मैंने जो यूनिवर्सिटी पता करी थी वो इंग्लिश में मेरा कोर्स दे रही थी, तो आई थॉट मैं क्यों इतनी जर्मन पढ़ूँ, ईगो पे कुछ नहीं लेके आना। देन आई केम टू कंक्लूजन कि नहीं, हम नहीं कर रहे। मैंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि मैं नहीं जा रही स्टूडेंट कॉलीग के लिए, मैं फर्स्ट ईयर बैचलर्स करने के बाद जाऊँगी। नवंबर में सोचा मैंने, बहुत जल्दी था, आई नो, मतलब यूनिवर्सिटीज़ हाथ पैर जोड़ के बुला ही रही होंगी मुझे नवंबर में कि एडमिशन ले लो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। डोंट टेक डिसीजंस लाइक दिस। देन आई गेट टू नो अबाउट दिस वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जर्मन ऑथराइज्ड हैं, कि दे विल कंसिडर दैट यू हैव डन योर फर्स्ट ईयर बैचलर्स इन इंडिया। तो मैंने अपने आसपास की यूनिवर्सिटीज़ चेक की कौन कौन सी हैं, उनमें एडमिशन के लिए कॉल किया, एंड दे रिजेक्टेड मी एज यूजुअल, बिकॉज इट्स नवंबर, कहीं पे भी एडमिशन ओपन नहीं है, एक्सेप्ट वन यूनिवर्सिटी क्वाइट फेमस, एंड आई गॉट एडमिशन देयर। Yes, I did my first year bachelor's from Chandigarh University. After that controversy, so guts, it need a lot of guts, okay? And I completed my first year. I really got good CGPA 8.5, so I'm happy. पर उसका रिजल्ट ये निकला कि एक साल से मेरी जर्मन बहुत ऐसे चल रही थी, तो एट द एंड मुझे वो दोबारा पढ़नी पड़ी शुरू से, क्योंकि एक बार ये आपकी रिदम टूट गई तो टूट गई। और मैं इतनी शानी हूँ कि मैंने सोचा, इवन दो आई ऑलवेज थॉट कि हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के चलना चाहिए, तो मैंने सोचा मेरे वे में एक ही वर्स्ट केस सिनेरियो आता है। फर्स्ट अच्छा केस क्या हो सकता था कि मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, मुझे एडमिशन मिल गई, ग्रेट, टू आइडियल। सेकेंड वन कि हमारे एग्ज़ाम लेट ख़त्म हो रहे हैं और मेरे पास अप्लाई करने के लिए मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स नहीं है, तो मैं समर सेमेस्टर का वेट करूँगी और समर सेमेस्टर में अप्लाई करूँगी, विदाउट इवन चेकिंग आउट कि मेरी यूनिवर्सिटी समर इनटेक लेती है कि नहीं लेती है। आई थॉट, आई अज्यूम दिस एंड टेक माई डिसीजन बेस्ड ऑन दैट अजम्पशन। इसका रिजल्ट बहुत बुरा निकला कि अब ऑब्वियसली फर्स्ट केस तो हो ही चुका था कि मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन भी ख़त्म हो चुकी है। सेकेंड केस भी अब मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटीज़ मेरे कोर्स को समर इनटेक में नहीं लेती, वो सिर्फ विंटर इनटेक लेती है। नाउ ग्रेट, अब मैं घर पे बैठी हूँ एक साल फॉर नो रीज़न, जस्ट बिकॉज ऑफ हैविंग ग्रेट डिसीजंस। बट इन दैट ईयर I cover a lot of courses related to AI, machine learning, computer science, Python, different languages. So
I tried to make it as productive as possible, but obviously there is no written record of that year. And even some universities ask you that why you have that gap in your studies. So it was quite mess that I have created, but it's completely fine at the end because I have done certain courses. I show that courses to my universities like that I have completed these courses in this year, and my university accept those, and I got admission in an English or program. And I'm right now I'm doing my bachelor's in applied artificial intelligence in TH Rosenheim, and this video is all about don't take random decisions like me, otherwise you're gonna waste your a lot of time. Decide first of all, हर चीज़ के प्रो कॉन्स पहले से ही देख के चलो कि अगर फर्स्ट ईयर बैचलर्स कर रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे पास ट्रांसक्रिप्ट वगैरह ना हो और तुम्हें 6 महीने या 1 साल घर पे रुकना पड़े। अगर तुम स्टूडेंट कोलीग के लिए आ रहे हो तो तुम्हें वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, अदरवाइज़ या तो पैसा खर्च होगा या टाइम वेस्ट होगा। एंड आई थिंक इफ़ यू आर फ्रॉम कैम्ब्रिज और जेई एडवांस कैटेगरी, वेरी गुड, really appreciate, you choose really good way. And that's it for this video. If you find it helpful or anything, please like, share, comment. And I'm having my exam, I'm not feeling that much energetic to be very honest, but I don't want to lose my continuity. That's why I thought let's just cover certain topics. So bye bye.